तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 शुरू की थी और उसी में ख़त्म कर दी थी। तो आज हम एक्सरसाइज 8.2 से शुरू करने वाले हैं। तो आओ यार साथ में करते हैं। तो एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन है, अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक आदमी को अपनी सैलरी में 10% इंक्रीज मिला। इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000, अगर उसकी नई सैलरी 1,54,000 है, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। तो ओरिजिनल सैलरी निकालनी उसकी, मतलब जो पहले थी इंक्रीज से। तो अगर हम पैसे निकाल सकते हैं, जैसे हम ओरिजिनल सैलरी है जो, उसको x मान लेते हैं। लेट ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू x। तो हमने x मान ली ओरिजिनल सैलरी। तो जो इंक्रीमेंट आई है, इंक्रीमेंट वो आई है 10% ऑफ x। 10% उसकी पुरानी सैलरी में इंक्रीमेंट आई है, तो वो 10% ऑफ x हुई। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10/100 इंटू x। तो ये तो x/10 ये इंक्रीमेंट आई है उसकी टोटल। तो अगर हमें उसकी पुरानी सैलरी निकालनी है, तो उसकी नई सैलरी के लिए एक इक्वेशन बना लेते हैं। न्यू सैलरी, हम उसकी इक्वेशन बनाते हैं जो हमें दिया हुआ था। तो नई सैलरी दी हुई है तो उसकी इक्वेशन बना लेते हैं। तो पहले ये लिख देते हैं कितनी हुई है नई सैलरी। तो नई सैलरी क्या है, x, जो ओरिजिनल सैलरी थी उसमें इंक्रीमेंट 10% ऐड कर दो। तो ये है उसकी नई सैलरी, पुरानी सैलरी और 10% इंक्रीजमेंट ऑफ x। तो इसका आना चाहिए 1,54,000 मिलना चाहिए। तो चेक करते हैं, x प्लस x ये अपॉन 10, 11x अपॉन 10 इज इक्वल टू 1,54,000। तो x इज इक्वल टू 154,000, ये इधर आ जाएंगे तो इंटू 10/11। अब मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो 11 और 154 कटते हैं आपस में, तो ये आएगा 14,000 इज इक्वल टू रुपीज 1,40,000। 1,40,000 इतनी इंक्रीमेंट आई है। 1,400 को 10 से मल्टीप्लाई करके ये आता है हमारा। तो ये था उसकी ओरिजिनल सैलरी। तो ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑन संडे 854 पीपल वेंट टू जू। तो संडे को 845 पीपल गए जू में। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट जू, और मंडे को सिर्फ 169 पीपल गए। तो व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। तो हमें परसेंट डिक्रीज निकालने, कितने परसेंट लोग डिक्रीज हुए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन 2। पीपल पहले हम लिख लेते हैं कौन कौन कैसे गए। हु वेंट टू जू ऑन संडे। पहले संडे का लिखते हैं, उसके बाद सेम मंडे। तो संडे का है 845 और मंडे का है 169। तो अब डिफरेंस निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि वही डिक्रीज हुए हैं तो परसेंट भी उसी से निकलेगी। डिफरेंस इज इक्वल टू 845 माइनस 169। तो ये हमारा आएगा 676। तो अब डिक्रीज परसेंट भी निकाल लेते हैं। डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू, तो अगर हम इसको
अपॉन ये करके मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, मतलब इन दोनों की फ्रैक्शन निकाल के इतना डिक्रीज हुआ है, कितने में से, इतने में से, और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों करा हमने, ताकि उसकी परसेंटेज निकल जाए। तो 676 अपॉन 845, तो 845 में से 676 लोग कम हुए तब इतने गए, तो इंटू 100 करके आ जाएगी परसेंटेज, तो परसेंटेज आएगी हमारी 80%। 80% पीपल गए, डिक्रीज हुए 80% पीपल। तो अब सेकंड थर्ड पे चलते हैं। और शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर 2400, तो एक शॉपकीपर ने 80 चीजें खरीदी, 80 चीजें खरीदी 2400 रुपीज में, एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ, और उन चीजों को उसने बेचा कितने प्रॉफिट में, 16%। तो आगे पढ़ते, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, तो हमें एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकालना है, एक आर्टिकल उसने कितने में बेची। तो देखते हैं, पहले लिख लेते हैं पूरा, सीपी, थर्ड क्वेश्चन, सीपी ऑफ 80 आर्टिकल्स, 80 आर्टिकल्स की सीपी कितनी है, दी हुई है हमें, हाँ दी हुई है, कितनी है 2400। तो अब हम एक की भी निकाल सकते हैं ऐसे, ये 1 इज इक्वल टू कितना होगा 1, 2400 अपॉन 80, और अगर ऐसे करेंगे तो हमारा आएगा, ये कट गया, हमारा 30 आएगा। मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेते हैं एक बार, 30 इंटू 8, 8 3 जा 24, 24 0 240, सही आया। तो अब सीपी इज इक्वल टू 30 रुपीज, 30 रुपीज आ गई सीपी, और प्रॉफिट परसेंट कितनी है 16%। तो अब एसपी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ये सीपी निकालने के लिए, एसपी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अगर हमें सीपी और प्रॉफिट परसेंटेज दी गई होती है। और सिमिलरली अगर हमें लॉस का निकालना होता है, अगर हमें लॉस परसेंट दी होती है प्रॉफिट परसेंट की जगह, तो सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। अगर लॉस परसेंट दी हुई तो माइनस होता है, प्रॉफिट परसेंट तो प्लस रहता है। तो अब हम करते हैं इसको आगे सॉल्व। तो हमें सीपी दी हुई है 30, 100 प्लस 16% अपॉन 100, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा प्लस करके 30 इंटू 116 अपॉन 100, अब 0 से 0 कैंसिल, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 34.80 रुपीज, 34.80 रुपीज आएगा। क्या क्या है ये, इतने में शॉपकीपर ने एक चीज बेची, 80 में से कोई भी एक चीज अगर वो बेचेगा तो वो इतने में बेचेगी, 34.80 रुपीज। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ में पूछा है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 15,500, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट है 15,500। तो आगे लिखा है 450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर, तो उसकी रिपेयरिंग करने में 450 रुपीज चले गए। इफ इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, अगर उसे 15% के प्रॉफिट पे बेचा, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है कितने में बेची गई वो चीज। तो देखते हैं, सीपी ऑफ आर्टिकल विद रिपेयर, रिपेयरिंग चार्जेस को मिला के, विद रिपेयरिंग चार्जेस कितना आएगा 15,500, और रिपेयरिंग पे कितनी हुई थी 450 रुपीज।
तो ऐड करेंगे तो आएगा 15,950 रुपीज। इतने रुपीज हो गई टोटल कॉस्ट प्राइस उसकी। और प्रॉफिट परसेंट कितनी दी हुई है हमें? 15%। तो अब एसपी का फॉर्मूला ही लगाएंगे, क्योंकि एसपी निकालनी है हमें, सेलिंग प्राइस एसपी, और कॉस्ट प्राइस होता है सीपी। तो एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो ये आ गया हमारा 15950 इंटू 100 प्लस 15 अपॉन 100। तो 0 से 0 कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई में ऊपर ये। तो हमारा आंसर आएगा, पहले पूरा सॉल्व सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, इनटू, ब्रैकेट क्यों डाल दिया मैंने, 115 अपॉन 10। तो इसे सॉल्व करके हमारा आएगा 18,342.50। इतने में चीज बिकी है। इतना सेलिंग प्राइस था उस आर्टिकल का, रिपेयरिंग चार्जेस को मिला के प्रॉफिट ले लिया। तो अगले पे चलते हैं। अब ये आ गया हमारे इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। A VCR and TV were bought for 8,000 each। तो एक VCR और एक टीवी 8,000 ईच में खरीदेगी, मतलब हर एक चीज का प्राइस 8,000 है। VCR 8,000 की, टीवी 8,000 का। तो द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR। शॉपकीपर को एक VCR पे 4% का लॉस हुआ। जब उसने बेची तो उसने 4% रुपीज गिरा के बेची, कम में बेची। एंड द प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द टीवी। और टीवी पे उसे 8% का प्रॉफिट हुआ, उसने ज्यादा में बेचा टीवी। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजैक्शन। तो जो भी ये चला है बेचना खरीदने का, तो उसमें हमें गेन और लॉस परसेंट निकालनी है, या गेन होगा या लॉस होगा। तो गेन होगा या लॉस वो बाद में ही पता चलेगा, पहले VCR की निकालते हैं। तो 4 VCR, तो पहले VCR की निकालते हैं, कितनी आएगी एसपी। तो सीपी हमें दी हुई है 8,000 और लॉस परसेंट क्या है 4%। तब सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है एसपी वाला, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100, लॉस है तो माइनस लॉस, और अपॉन 100। आगे चलते हैं, इज इक्वल टू सीपी 8,000 हुई, मल्टीप्लाई 100 माइनस 4 अपॉन 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, इज इक्वल टू 80 इंटू 96। तो सॉल्व करके आएगा 7680 रुपीज। ये आ गई हमारी VCR की एसपी। तो अब टीवी की निकाल लेते हैं, 4 टीवी। टीवी की सीपी भी है 8,000। प्रॉफिट हुआ है टीवी पे, लॉस नहीं हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट दी हुई है 8%। एसपी क्या आएगा, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इक्वल टू 8,000 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है 8 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, इक्वल टू 80 इंटू 108। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8640 रुपीज। तो ये आ गई हमारी टीवी की एसपी। तो अब हमें क्या निकालनी है, टोटल गेन या और लॉस। टोटल गेन निकालनी है। ये तो हमें टीवी और VCR की पता चली है एसपी, तो हमें टोटल निकालनी है। तो टोटल के लिए इन्हें भी टोटल कर देते हैं, एसपी और सीपी को। टोटल एसपी इज इक्वल टू 7680
प्लस 8640। तो ऐड करेंगे अगर हम इन्हें, आएगा 16320। अब हमें टोटल सीपी निकालनी है। टोटल सीपी 8000 प्लस 8000 इज इक्वल टू 1600। तो अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालनी है। तो इसका पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, बाद में देखेंगे इसकी परसेंटेज, पहले नॉर्मल ही निकाल लेते हैं। एसपी माइनस सीपी, पता है ना एसपी बड़ी होती है तो हमें प्रॉफिट होता है और सीपी बड़ी होती है तो लॉस होता है। तो प्रॉफिट है, साफ साफ दिख रहा है एसपी बड़ी है। तो एसपी है हमारी 16320 माइनस 16000 आ गया 320। तो अब जो प्रॉफिट परसेंट होती है उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, न्यूमरल्स में हो तो हमारे पास न्यूमरल्स में प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी कितनी है टोटल 16000, 8000 नहीं लेनी क्योंकि टोटल प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो टोटल सीपी लेंगे और अब मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से। क्यों? परसेंटेज निकालने के लिए तो 100 से ही मल्टीप्लाई करते हैं भाई। इज इक्वल टू प्रॉफिट है 320 अपॉन सीपी कितनी है 16000 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, इधर 0 से इधर 0 कैंसिल, ये कट गए 2 इज इक्वल टू 2%। तो 2% आया हमारा टोटल गेन। फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। तो आज हम 5 ही क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो बहुत लंबी बन जाएगी वीडियो। तो आज इतने ही करेंगे, बाकी जितने भी बचे हैं हमारे 6 क्वेश्चन वो अगले वीडियो में करेंगे। तो पसंद आई हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।